सबसे इम्पोर्टेंट टॉस ही है और जो भी टॉस जीतेगा मैं बेसिकली क्राउड नजर आएगा, मतलब एटमॉस्फेयर अलग ही होगा, बड़े-बड़े स्टार्स होंगे, सब कुछ जैम पैक होगा, इंडियन ही नजर आएंगे क्योंकि इंडियन में ही इंडियन के ही क्राउड नजर आएगा। लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल यहाँ पर ही हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया था, तो आज भी हो सकता है क्योंकि डे अगर न्यूजीलैंड के फेवर में हुआ कुछ भी हो तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है ये। इंडियन टीम में जो नजर आ रहा है ना फील्डिंग, जो प्लस पॉइंट नजर आ रहा है, उनकी बैटिंग और बॉलिंग तो है ही, लेकिन जो फील्डिंग में वो कैचेस पकड़ रहे हैं वो चेंज कर रहा है थोड़ा सा मैच। उनकी टीम की एफर्ट ना वो एक्स्ट्रा नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैंपियंस क्लैश वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन डिस्कवर पाकिस्तान एंड आई एम योर होस्ट सबा पाशा। मेरे साथ मौजूद है जी हाँ, मैं हूं मैसम अब्बास। सबा बड़ा भरपूर हमारा चैंपियंस क्लैश रहा और आज फाइनल है, सो फाइनल को हम आपके साथ देखना चाहते हैं। Exactly. Finally, it's the final of World Cup campaign 2026. इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। लेट्स सी आज का मुकाबला कैसा होगा, कौन सी टीम जो है वो लीड करेगी, क्या इंडिया जो है वो अपना टाइटल उस तरह से डिफेंड कर पाएगा, क्या मतलब सिचुएशन हो सकती है। इन तमाम सिनेरियो पे हम बात करेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है टेस्ट क्रिकेटर हैं आबिद अली, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, तो बहुत बहुत खुश आमदीद आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ वालेकुम अस्सलाम। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हसीब ने। हसीब आपको बहुत अच्छी खबरें सुनाते हैं, लेकिन आज क्रिकेट पे भी बात करेंगे, क्रिकेट की भी बातें जो है वो आपको बताएंगे और एज अ फैन वो कैसा फील करते हैं, क्रिकेट को कैसा देखते हैं। हाँ, बहुत जज्बाती फैन है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने चैंपियंस क्लैश में डे बाय डे कभी हसीब से बात हुई, कभी अतीक से बात हुई, हमारे मुख्तलिफ गेस्ट आए और हमने जर्नलिस्ट आते रहे और हमने सबके एनालिसिस जो है वो लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज लिए हैं। लेकिन आज के मैच पे अगर हम बात करें, फिर बाद में जाएंगे जर्नी पे भी बात करेंगे, लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आज स्पेशली टॉस का कितना इम्पैक्ट रहेगा, टॉस सिचुएशन के रिलेवेंट क्या कहेंगे? सबसे पहले तो टॉस से ही तो शुरू होता है मैच, बिल्कुल, तो वो ही इम्पोर्टेंट है आज के मैच में क्योंकि फाइनल है, फाइनल डे है। फिर न्यूजीलैंड ने हर चीज़ की वर्किंग की होगी, ठीक है, उनकी बैटिंग की, उनकी बॉलिंग की। सबसे जो बेसिकली इंडियन टीम में जो नज़र आ रहा है ना फील्डिंग, जो प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है, उनकी बैटिंग और बॉलिंग तो है ही, लेकिन जो फील्डिंग में वो कैचेस पकड़ रहे हैं वो चेंज कर रहा है थोड़ा सा मैच। उनकी टीम की एफर्ट ना वो एक्स्ट्रा नज़र आ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉस ही है और जो भी टॉस जीतेगा मैं बेसिकली क्राउड नजर आएगा, मतलब एटमॉस्फेयर अलग ही होगा, बड़े-बड़े स्टार्स होंगे, सब कुछ जैम पैक होगा, इंडियन ही नजर आएंगे क्योंकि इंडियन में ही इंडियन के ही क्राउड नजर आएगा। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर टॉस जीता न्यूजीलैंड तो रन्स ऑन द बोर्ड अगर वो सेट कर देता है अच्छे, विकेट भी ड्राई होगा क्योंकि हर चीज उनके फेवर में ही जा रही है इंडिया के, बिल्कुल ऐसे और रन्स ऑन द बोर्ड अगर लगा देता है तो उनकी बॉलिंग में ना 2-3 स्पिनर्स ऐसे हैं और वेरिएशंस न्यूजीलैंड की अगर कर सकते हैं वो करेंगे, यूज करेंगे, टैक्टिक्स यूज करेंगे, टेक्निकली टैक्टिक्स वो आज वो नजर आनी चाहिए। और आज दो कैप्टन्स का भी इम्तिहान है, ज़ाहिर है सूर्य कुमार यादव और मिचेल सेटनर। बिल्कुल, देखें फाइनल डे है, फाइनल मैच है, दो बड़ी टीमें हैं, दोनों ने अच्छी क्रिकेट खेल के हुए आए हुए हैं और आज उन्होंने डिसाइड करना है कि कौन खुश जाएगा, कौन जाएगा। अच्छा, मैं आपसे अब तो ये भी जानना चाहूंगा, आपने कहा कि जैसे क्राउड होगा और लाखों लोग होंगे, क्राउड प्रेशर एक खिलाड़ी कैसे टैकल करता है? आप खुद बड़े बड़े ग्राउंड्स में खेल चुके हैं, क्राउड प्रेशर कैसे टैकल किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना। वैसे क्राउड जब आवाजें लगाता है आपके माइंड में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। हम लोग को यही सोच होनी चाहिए कि वॉच दी बॉल, हमने बॉल को खेलना है, क्राउड को फोकस नहीं करना ज़्यादा, हमने क्रिकेट खेलनी है ना, तो क्रिकेट पे ही हमारा फोकस होता है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया को इसी का ही एडवांटेज ज़्यादा है क्योंकि क्राउड जब नाम लेता है तो अंदर का जो ब्लड होता है ना वो बहुत हाई रेट जोश पैदा होता है, मोटिवेशन मिलती है। तो लास्ट जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो हुआ है उसमें भी मतलब बड़ी अच्छी क्रिकेट नज़र आई है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात थी कि दोनों टीमों के जो प्लेयर्स थे ना वो टीम के लिए खेलना चाह रहे थे, वो कोई इंडिविजुअली परफॉर्मेंस नहीं खेलना चाह रहे थे। उन्होंने आप जितनी भी परफॉर्मेंस देखे ना उनकी दोनों टीमों की,
बॉल्स कम है और रन्स ज्यादा ज्यादा है है, और ठीक सब ने टीम के Intent लिए है। एफर्ट की, इंटेंट नजर सेट होने आई। के लिए एक बॉल से ज्यादा नहीं ली। हाँ एक- बिल्कुल मैं एक कहता बॉल हूँ ली, उसके बाद कि हाफ बॉल ही उन्होंने हाफ सेट बॉल के ली, लिए हाँ। देखी है। ज्यादा टाइम नहीं लिया, टाइम तो वेस्ट नहीं किया। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा कमबैक किया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। बस वो जो 2 ओवर थे जी, ना बुमराह के। जिसकी वजह से सैम करन वहां पर हिटिंग कर देता तो वहां पर भी चेंज हो भाई ये जाता। सब बड़े बड़े मैचेस में असीब छोटे छोटे फर्क ही होते हैं जो होते हैं। फिर एक बड़ा डिफरेंस डालते हैं। सो आज उन छोटे छोटे फर्कों को दोनों टीम्स कैसे कवर कर सकती है? मेरे ख्याल में आज जो है वो न्यूजीलैंड को एक एज ये भी होगा कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना वो इंडिया पर आज है, ठीक है। क्योंकि अच्छा। वो 2023 का वर्ल्ड कप यहाँ बड़ी बुरी तरह हारे थे। बिल्कुल। तो एक आपने सुना होगा रिचुअल्स भी बड़े कर रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम भी उन्होंने जो है वो हाँ अब जो जी, टीम का है कल वो बिल्कुल, बिल्कुल। रिपोर्ट्स आ रही जी, थी जी। कि एक तो ड्रेसिंग रूम भी चेंज किया गया है अभी भाई कि वो जो हवे टीम ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करती है, जो मेहमान टीम होती है इंडिया, वो ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल कर रही है और होटल भी चेंज किया बिल्कुल। है। और जिसमें लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के साथ जब वहां पे ठहरे थे जी। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो मेसम वो होटल उन्हें लगा कि बैड लक है, वो वहां पे स्टे पहले नहीं इस होटल करेंगे से और जब हाँ। भूत निकल आएंगे तो आप हमें अंदाजा change करना लगाएं पड़ेगा। कि इन्होंने क्रिकेट क्या खेलनी है आज, जो उनका दिमाग ही इस तरफ है कि क्रिकेट तो खेलेंगे वो, क्रिकेट तो खेलेंगे वो। बेसिकली देखें क्रिकेट एक अलग चीज है, लेकिन उनके माइंड में देखें चीजें कैसे चल रही हैं। अब लास्ट हम शो वो में किसी बात तरह से कर भी रहे थे, compromise नहीं कर रहे। मतलब हर चीज उनका फोकस है। Yes. ऐसे न्यूजीलैंड की टीम ने भी हर चीज को फोकस किया होगा ठीक है। और वो तैयारी के साथ ही आए हैं, वो वर्किंग करके आए हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की जो है 3 ऐसी टीमें हैं वो हर प्लेयर पे काम करती हैं। ठीक है। ऐसी ग्राउंड की कंडीशंस उन्होंने देखी होगी, विकेट कैसा होगा, ये बाकायदा पूरी वर्किंग होती है। अब जैसे अब इंडिया जैसे आप बता रहे हैं कि जी वो होटल चेंज हो गया है, ड्रेसिंग रूम चेंज हो गया, विकेट भी चेंज हो जाएगा, अंपायर भी चेंज हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। देखिए ये क्रिकेट है, इसमें आपको जो मेहनत करेगा उसको उसका फल मिल जाएगा, अब बिल्कुल। जैसे न्यूजीलैंड ने भी लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल यहाँ पर ही हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया था, तो आज भी हो सकता है क्योंकि डे अगर न्यूजीलैंड के फेवर में हुआ कुछ भी हो तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट है ये। लेकिन अगर न्यूजीलैंड आज जीत जाता है तो इंडिया दोबारा फाइनल ही खेलने वाला है इस अहमदाबाद में उनको लगेगा कि कोई और अहमदाबाद जगह ग्राउंड हो में कोई जाएगी। मसला है, यहाँ पे कुछ हो सकता है। अच्छा इस शहर में नहीं होगा इस शहर मैच। में नहीं होगा। अच्छा वैसे इंडिया जो है वो दूसरी पाकिस्तान भी 2 दफा कंसेक्यूटिव फाइनल खेल चुका है, ठीक है। 2007 में और 2009 में हम चैंपियन बने थे। इंडिया 2023 में नहीं बन पाया, लेकिन बन एक पाया। दफा फिर फाइनल खेल रहा पहुंच है। गया। सो ये भी इंडिया उन टीम्स में आ गया जिस टीम्स ने कंसेक्यूटिव फाइनल्स Finals खेले। खेले। सो इससे आप अंदाजा लगाइए कि इंडिया कितना मतलब एक कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म एग्जैक्टली। हसीब अच्छा, कुछ कहना चाह रहे एक हैं। बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर इंडिया आज भी मैच जो हार जाता है ना, वो एक काम करे, वो इसका नाम चेंज करे, ठीक है ग्राउंड मोदी के नाम से चेंज करे, शायद फिर जीत जाए। फिर वो नेक्स्ट टाइम इस ग्राउंड में मैच ही नहीं रखेंगे। मैच ये रखेंगे, सेव खेलेंगे, वो कहेंगे जी इस ग्राउंड में फाइनल कम से कम नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अभी कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिनसे इंडिया को बचना चाहिए और जिनसे न्यूजीलैंड को बचना चाहिए, दोनों टीम्स में अगर बात की जाए? देखिए मेन जो इनथेक्टिंग परफॉर्मेंस है ना जो इंडियन टीम में, अब वो बॉलिंग साइड में बुमराह है। बुमराह ठीक है। उसको अगर आपने टैकल कर लिया, स्पिन स्ट्रगल कर रहा है उनका, चक्रवर्ती को बहुत मार पड़ी, पटेल को बहुत मार इतने पड़ी। अफेक्ट नहीं कर रहे ठीक है। क्योंकि कुलदीप यादव को खेलने के कोई इम्कान नहीं खिला रहे। T20 में आपने अटैकिंग ही करनी है। ठीक है। और वो जब आप रन ऑन द बोर्ड लगा होगा, फिर आपने चेज करना है या आपने डिफेंड करना है, तो आपको बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। ठीक तो है। बुमराह एक वाहिद ऐसा बॉलर है जो आके ना ऐसा विकेट ले देगा या यॉर्कर अभी करेगा। थोड़ा सा टेक्निकली आप जो कि बैट्समैन है और ओपनिंग करते हैं, बुमराह को टैकल करने का क्या तरीका है, खास तौर पे डेप्थ ओवर्स में जब वो मतलब 12 में से शायद 10 गेंदें यॉर्क कर रहा होता है, एज अ बैट्समैन क्या कंडीशंस आपको नजर आनी चाहिए कि हमें क्या नीड है उस ठीक है। देखिए अब दुनिया में जितने भी बॉलर्स हैं उनको मार पड़ती है, ये नहीं है कि कोई बुमराह को साहबजादा फरहान ने एशिया कप में बहुत छक्के मारे हुए हैं। क्योंकि वो अब वो माइंडसेट है, आपने माइंडसेट के साथ खेलना है, उसको जैसा भी बॉल आ रहा है उसके बाद वेरिएशंस ओके। है। बुमराह है क्या, उसके बाद वेरिएशन है बस, है। और कुछ नहीं है। पेस क्या है, और आप वो Normal स्लोअर pace वन है, करता है, हाँ, यॉर्कर करता है, 6 बॉल करने होते हैं, 6 किस्म के वो बॉल कर देते हैं। अब वो बैट्समैन ने वो यूटिलाइज पड़ता करना है कि माइंड को कैसे उसका पढ़ना है कि उसने बॉल वॉच द बॉल एंड देन हिट। ठीक है। मिडिल ऑर्डर के हवाले से अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर में हमने देखा है कि इस बार वर्ल्ड कप के कैंपेन में
हार्दिक पांड्या की हमने वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं देखी है, मतलब वो परफॉर्मेंस एक उनकी पेंडिंग है। क्या लग रहा है कि आज हार्दिक की वो परफॉर्मेंस आ सकती है? नहीं आ सकती नहीं है। लास्ट मैच में भी उसने एक ओवर में 2-3 छक्के लगाए थे। वो इतने उसने यही उसका रोल है। बस इतना अब काफी है। अगर जल्दी आउट हो जाती है इंडियन टीम, उनकी बैटिंग ही इतनी माशाल्लाह कह सकते हैं कि कोई आउट ही नहीं हो रहा, तो वो अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर उसको चांस मिलेगा ना कि वो लंबी इनिंग खेले। अदरवाइज तो वो आता है लास्ट 2-3 ओवर्स में आगे 2-3-4 हिटें की, छक्के किए, टीम का टोटल सेट किया। आज हम चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या को मौका मिले, जल्दी खिलाड़ी नहीं, अगर वो उसको मौका मिला तो फिर इंडिया बहुत पीछे चला जाएगा। क्रेज है लोगों को कि कौन जीतेगा, क्योंकि इंडिया है फाइनल में और ज़ाहिर सी बात है हम इसे और खुशी से बता दें अगर पाकिस्तान भी इस मौके पे पहुंचता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर हम इस तरह की खुशियां मना सकेंगे। हमें उन्होंने मौका दिया है कि आप प्रेशर लेस होकर एंजॉय हाँ, करें। आप हमें कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तानी टीम है, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दुआओं की फिक्र नहीं है, हम बस अच्छी क्रिकेट देखना चाहेंगे। हमेशा टेंशन ही देती टेंशन मजे भी तो देती है ना। मजे नहीं, नो डाउट ऐसे भी है, और हम भी हर दफा सपोर्ट करने के लिए हाँ, निकल आते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। दिल टूटता है जब आप हारते हैं, एज अ फैन दिल टूटता है कि भाई अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन वही बात है। अच्छा अभी आज का जो मैच है, जाहिर है कि इंडिया, जैसे हसीब ने कहा कि इंडिया पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, क्राउड का, होम ग्राउंड का, मीडिया का, लोगों का, सोशल मीडिया का प्रेशर होता है, या न्यूजीलैंड का प्रेशर थोड़ा कम होगा? न्यूजीलैंड पहली दफा एक आईसीसी इवेंट पे जा रहा है। बहुत अच्छा एक सवाल है, लेकिन हम पहले एआई चाचा बहुत बेताब हो रहे हैं आने के लिए, वो कह रहे हैं मेरी प्रेडिक्शन पहले ले लेनी चाहिए, तो एआई चाचा क्या कह रहे हैं आइए देखते हैं। Hello, cricket lovers. Your AI Chacha is back for the biggest stage of all, the T20 World Cup 2026 final. We are at the magnificent Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, where India faces their ultimate kryptonite, New Zealand. The pitch here is a hybrid mix of red and black soil. Expect true bounce and pace early on, but as the game breathes, it will dry up and start gripping, making those cutters from Hardik and Lockie Ferguson deadly. Team India looks formidable, with Abhishek Sharma's explosive intent and Sanju Samson finally finding his World Cup rhythm. And what can I say about Jasprit Bumrah? He's not just a bowler, he's a magician in blue. On the other side, the Kiwis are led by the crafty Mitchell Santner. Watch out for Finn Allen. He's been batting like a man possessed this tournament, and Rachin Ravindra's subcontinental class makes them a dangerous unit. The toss will be the game changer. With dew expected after 8:30 p.m., the ball will turn into a bar of soap. Captain winning the toss must bowl first to avoid a slippery second half. My AI Chacha prediction? India has the depth and the 12th man crowd support to finally break the Kiwi jinx and lift the trophy. Sanju Samson, India, and Finn Allen, New Zealand. जी हाँ जनाब, जो यही चाचा ने अहम प्लेयर्स भी बता दिए हैं, संजू सैमसन और फिन एलन, और ये भी कहा है कि जो टीम टॉस जीते वो बॉलिंग करे। हम बात कर रहे थे प्रेशर हैंडलिंग की, कि जब आप सोशल मीडिया, क्राउड, ये हैंडल करना कितना मुश्किल होता है, और न्यूजीलैंड पे क्या ये प्रेशर नहीं होगा? ये प्रेशर तो होता है, ठीक है। और आप ज़रूर देखते हैं सोशल मीडिया वगैरह बहुत हाई हो चुका है, लेकिन फोकस रहना पड़ता है आपको क्रिकेटिंग एक्टिविटी में। आपने प्रैक्टिस प्रेपरेशन कैसी की है, आपको अवॉइड करना पड़ता है सम टाइम, मोबाइल आपको यूज़ नहीं करना, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि ग्राउंड में जाके आपने अपने आप को एटमॉस्फेयर लेके आना होता है, अपना माइंड सेटअप वहाँ पर लेके चलना है, कंडीशन अपने आप को ना आपने उस टाइम बैटिंग बॉलिंग और क्राउड को भी देखते हैं हम लोग, तो बहुत सी चीज़ें माइंड में आ जाती हैं। तो जब अंदर जाता है ना इंसान, तो उस टाइम देखता है हर चीज़, तो बहुत चीज़ें ऐसे तो वो लाला शायद अपनी भी कहा करते थे कि मुझे कोचेस समझाते थे कि आपने जरा रुक के खेलना है, टाइम लेना है, लेकिन जैसे ही मैं ग्राउंड में आता हूँ तो जब मेरी वो आवाजें होती हैं लाला, सिक्सर, बूम बूम, तो मैं पागल हो जाता हूं। कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। मैं यही बात करने लगी हूँ कि कॉन्फिडेंस मिलता है जब एप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन समटाइम्स हमने देखा है क्राउड तनकीद पे भी आ जाता है, वहाँ पर लाइव तनकीद चल रही होती है, एट दैट मोमेंट वो कितना डिफिकल्ट होता है हैंडल करना। नेगेटिव चीजें आपको मिलनी है साथ, अब उसको आप अवॉइड करो, आप पॉजिटिव चीजों को आप सोचो। अब देखिए ना इंडिया का क्यों अब फेवर ज्यादा है, तो क्राउड ज्यादा है, क्राउड और इंडियन क्राउड भी ऐसा है कि जो मुखालिफ टीम को सपोर्ट नहीं करता। मैच जो हुआ था इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का, तो वो
बैटल ने जिस तरह इनिंग खेली ना, वो छक्का लगा रहा था Yes. तो क्राउड से कोई आवाज कोई नहीं आवाज आई। नहीं, appreciation Literally, नहीं आई। yes, हाँ। ये अब वो, लेकिन वो अपने रिदम में ही था, क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ यही था कि मैंने बैटिंग करनी है, बॉल को देखना है और जो नीड है उस तरह आपको खेलना। याद है ना ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा था कि मैं विराट कोहली को आउट करके इंडियन क्राउड को खामोश करूंगा, और करवाया भी करवाया भी था। था। तो बाकी आप भी भाई जैसे ये कहा एक ऐसे जब पाकिस्तान लास्ट कपल ऑफ इयर्स की बात है, जब शोएब अख्तर जब हाँ, खेलते कोलकाता थे, में, उस तरह जब बॉलिंग की थी, आउट किए थे सचिन ऐसे ही तेंदुलकर को, तो सन्नाटा। क्राउड ही चला गया था। सन्नाटा बिल्कुल हो ऐसे ही जाता था, ये बिल्कुल होता ऐसे ही है, था। ये क्राउड का बहुत फायदा और अगर होता है। आप वो पुरानी वीडियो निकाल के देखें तो सिर्फ शोएब अख्तर की चीखें सुनाई दे रही हाँ, हैं वो बिल्कुल। सेलिब्रेशन में Yes. कि भाई, और पूरा क्राउड चुप है। अच्छा, शोएब का एक अपना और आता वो तो ऑब्वियसली वाला था, हमको याद करते अच्छा, हैं। इस वाले से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्राउड है, आपने मैचेस भी खेले हैं, वो बड़ा अप्रिशिएट करते अप्रिशिएट हैं। Yes, करते हैं। yes. Yes, yes. क्रिकेट बड़े दिल का लवर है वो। क्रिकेट लवर है वो, वो अच्छी क्रिकेट को support एंजॉय करते हैं। हमने टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है, वो ट्रिप के फैमिली ट्रिप पे आते हैं, वहां पे बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं क्रिकेट हम अच्छी लोग shot भी clap हम करते लोग गए हैं इंग्लैंड में, जब हम लोग सीरीज वगैरह खेलने जाते हैं, हम लोग यकीन को फील्डिंग वगैरह करके उनको ऐसे, वो हम लोगों को इतना बैक करते थे तो दिल खुश होता दिल था। खुश होता है, nice. बिल्कुल ऐसे। वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। ठीक है। हम लोग जरा थोड़ा जज्बाती हो जज्बाती जाते हो हैं, एशियंस जो कौम है वो कहते हैं कि नहीं भाई हमने नहीं, जीतना ही हमने जीतना है। अपनी टीम को ही सपोर्ट करना है। इस तरह सो फिन एलन जो है वो आज फिर कोई धमाकेदार करने वाले हैं, 33 गेंदों पे सेंचुरी की थी। हाँ, अगर आप आज कहते हैं पता नहीं ये कौन सी क्रिकेट है जो ये खेलते हैं, हमारे यहाँ तो ये देखने में नहीं अच्छा, आती। जब से हमने बात की है ना अभिषेक शर्मा की, पता नहीं हमारी नजर ही लग गई है। Exactly. हमने कहा था कि पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेलते हैं, जो अब क्रिकेट खेल रहे हैं ये हमें समझ आ रही है। लेकिन ये वाली क्रिकेट मेरे ख्याल से हमें समझ भी आ रही है, और मेरे ख्याल से आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइनल है वर्ल्ड कप 2026 का, जो है वो रैप अप है, और मेरे ख्याल से चैंपियंस क्लैश का भी रैप अप है। बिल्कुल ऐसे बहुत है जी। अच्छा टाइम और बहुत अच्छी ट्रांसमिशन जो है डे बाय डे हमारी अच्छी डिस्कशन के साथ जारी बिल्कुल रहेगी। ऐसी है, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया टीवी पे, डिजिटल पे, आपने हमारे प्रोग्राम्स को, हमारी रील्स को, हमारी वीडियोस को बहुत लाइक किया। आबिद भाई के लिए खास तौर पे शुक्रिया, Thank you, स्पेशल thank you. थैंक्स कि आपने डिस्कवर पाकिस्तान को इतना मौका दिया। जीव आपका शुक्रिया, और जितने भी अतीक मलिक, जितने भी जर्नलिस्ट थे, और हमारी जो पूरी टीम है, कैमरा हमारी जो टीम, कैमरा PCR, टीम है, पीसीआर है, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, ट्रांसमिशन है, हेड ऑफ प्रोग्रामिंग है, जितनी भी टीम है, बहुत कुछ चीजें मिस हो सकती हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपका, आई होप कि आपको बड़ा मजा आया। एग्जैक्टली और आप लोग का जो प्यार हमें मिल रहा था सोशल मीडिया पे, और ऑडियंस कह रही थी कि थोड़ी ये बहुत गालियां भी पड़ रही थी, खैर कोई हाँ, बात नहीं, वो भी हिस्सा वो होता चलता है, फिर, मतलब हिस्सा होता तनकीद हम बात कर रहे थे ना, तनकीद, तनकीद हाँ, भी हिस्सा होता है। सो बहुत शुक्रिया आपका भी, और हम Thank you. उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हमारी जो है वो जर्नी जी, इसी जी, तरह से इंशाल्लाह। जारी रहे। क्रिकेट पे हम इसी तरह से बात करते रहे, स्पोर्ट्स पे बात करते एक ले रहे, लें फाइनल क्योंकि प्रेडिक्शन, एक जरूर जरूर जी जरूर सी आज के मैच की प्रेडिक्शन। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, जी अभी देख, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड, सब आई गेस इंडिया। इंडिया, इंडिया। सो वी आर गोइंग टू रैप अप चैंपियंस क्लैश, और उम्मीद है कि हम इसी उम्मीद के साथ दोबारा मिलेंगे कि क्रिकेट को सपोर्ट करते रहें, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, जहां पर हम दूसरी टीम्स को बैक करते हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी जो है वो बातें हम कर सके और सेलिब्रेट भी दुआ कर भी सके। कर ले पाकिस्तान बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और इसी उम्मीद के साथ मेरे ख्याल से अब हमें बिल्कुल इजाजत ऐसे। लेनी चाहिए। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका सबा, और आप सबका बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह।